हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं क्या आपके पर्सन सच में आपके साथ रिश्ता चाहते हैं या फिर वो टाइम पास कर रहे हैं। अभी तक अगर आपके पार्टनर ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, आगे इस रिश्ते में क्या होगा, आपको कुछ भी पता नहीं है। आप बस एक उम्मीद लगाए बैठे हो कि ये पर्सन आएंगे वापस या आपके ज़िंदगी में रिश्ता मतलब कहीं ना कहीं फिर से रिश्ता जुड़ेगा। लेकिन हम टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, उनके सच्चे इरादे क्या हैं। शॉर्ट रीडिंग है तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करें। आधा अधूरा रीडिंग अगर वॉच करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या इम्पोर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए, वो आप मिस कर देंगे। तो जब भी आपको समय मिले याद रखिए पूरा रीडिंग वॉच करें, ताकि क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें होने वाली हैं या ऐसा कुछ आपके ज़िंदगी में होगा। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है। ओके, चलिए देख लेते हैं। अपने पार्टनर को याद कीजिएगा और देखिए इस रीडिंग को कि उनके सच्चे इरादे क्या है आपको लेकर इस वक्त, उनके मन में क्या चल रहा है और बहुत ही जल्द उनकी तरफ से क्या एक्शन होगा या फिर कुछ एक्शन होगा ही नहीं। पर्सन फालतू में आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं या फिर ये आपके साथ मतलब इस इंसान ने एंड अप कर दिया रिश्ता, या फिर ऐसी कुछ सोच है क्या आपके पर्सन के माइंड में, या फिर आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चले देख लेते हैं क्या आपको यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की राइट नाउ इंटेंशंस क्या है उनके लिए। देयर इज 6 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कॉइंस, द हेरोफेंट, 7 of coins, 2 of swords, 5 of swords। ओके, और एक कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो ये इस वक्त अगर मैं देखो आप जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उनकी स्ट्रांगली राशि टॉरस और को कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि या कन्या राशि हो सकती है, स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। ठीक है, सो मुझे लगता है ना कि इस वक्त ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं या इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर सोच तो रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आज डिफरेंट है, डिफरेंट इन द फैक्ट ये किसी से सलाह मशवरा लेते हुए नजर आते हैं। मतलब ये अगर आपसे प्यार करते हैं आपके पार्टनर और आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को लेकर आगे जाना चाहते हैं, और अगर इनके समझ में नहीं आ रहा है तो किसी से टैरो कार्ड रीडिंग लेते हुए नजर आते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर को मिलते हुए नजर आते हैं। आगे आप दोनों का भविष्य क्या होगा, उनको क्या करना चाहिए, किसी से गाइडेंस लेते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, या फिर आप उनके लिए लकी हो क्या, मतलब ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन लगते हैं। मतलब आपके साथ शादी करेंगे तो वो खुश रह सकते हैं, आगे दोनों का फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ें सोचते हुए नजर आते हैं पर्सन, तो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे जो अगली चीज़ नज़र आती है वो है कि अपने परिवार से बात कर रहे हैं। मतलब अगर इस इंसान ने कहा था कि मैं अपने परिवार से बात करूँगा या करूँगी हम दोनों के रिश्ते के बारे में, और उसके बाद तुम चले आना, ऐसा कुछ, या तुमसे मिलवाऊँगा, मिलवाऊँगी, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कुछ कहा था आपके पार्टनर ने और उसके बाद काफ़ी समय हो गया, काफ़ी हफ्ते हो गए, काफ़ी महीने, इस इंसान ने फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, और आप सोचते हैं ये फैमिली से बात करने तो गई थी या गया था, लेकिन इसकी तरफ से कुछ है ही नहीं। ओके, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पर्सन इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ स्ट्रांगली रीयूनियन की एनर्जीज तो मुझे नज़र आते हैं। मतलब ये पर्सन आगे नहीं बढ़ सके हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पर ये पर्सन ना ही आपको धोखा देना चाहते हैं, ना आपसे कहीं न कहीं ये पर्सन दूर रह पा रहे हैं, या दूर अगर है भी तो वो खुश नहीं है। देयर इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि हाल ही में इस पर्सन की कुछ ना कुछ नोक-झोंक हुई है किसी के साथ, या फिर झगड़े लड़ाई कुछ हुआ है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ऐसा मुझे लगता है। अभी आप दोनों का रिश्ता अगर इनके परिवार को मंजूर नहीं है तो वहाँ पर हो सकता है कुछ हुआ है, इनके बीच कन्वर्सेशन हुआ है और वो बातें उनको पसंद नहीं आई आपके पार्टनर को, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। मतलब अभी तक ये अगर वक्त मांग रहे थे तो सच में मुझे वो एफर्ट्स डालते हुए नज़र आते हैं। ओके, हो सकता है कि इस अभी तक ये पर्सन क्लैरिटी तक
नहीं पहुँचे। अगर वो चाहते भी हैं आपके साथ रिश्ता, या ये पर्सन चाहते भी हैं कि आपके साथ शादी करें, व्हाटएवर अबाउट फ्यूचर जो भी आपकी प्लानिंग है, अगर वो चाहते भी हैं तो उनका कोई साथ नहीं दे रहा है। ओके, उनका कोई साथ नहीं दे रहा, और ये पर्सन ऐसे है ना कि घर की मर्ज़ी, घर वालों की मर्ज़ी रखने वाले पर्सन, मतलब अगर घर वालों ने ना कहा तो चुप रहने वाले, अगर घर वालों ने हाँ कहा तभी ये पर्सन आगे पाँव अपने कदम बढ़ाने वाले। ओके, ये ममाज़ बॉय लगते हैं मुझे ज़्यादा करके, या ममाज़ गर्ल। ओके, क्योंकि थोड़े लोग होते हैं ना कि मेरी माँ जो कहेगी वही होगा, मेरी माँ जहाँ पर रिश्ता चाहेगी, अगर मेरी माँ मंज़ूरी देगी रिश्ते को तभी होगा। मेरी मदर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी मदर जो है ऐसा है, वैसा है। इस टाइप की लगती है मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की। ओके, ये मदर के कंट्रोल में है, अपनी माँ के कंट्रोल में है, या अगर इनकी माँ नहीं है देन समबडी ऑफ मदर्स फिगर, मतलब इनकी बड़ी बहन हो सकती है, चाची हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो ये उनको थोड़ा-सा ना कंट्रोल करने की कोशिश की, ये प्यार-व्यार कुछ नहीं होता, लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। आजकल तुम लोग, मतलब कहीं न कहीं होता है ना कि सुनाते हैं बड़े लोग, आजकल तुम लोग बच्चे सब लोग लव मैरिज करना चाहते हो, लव मैरिज टिकती नहीं है, होती नहीं है, हम अच्छे से रिश्ता करेंगे, हमारी बिरादरी में करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, ऐसे हो सकता है। और ये पर्सन 7 ऑफ कॉइन्स मुझे बता रहा है, ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ उनको एग्ज़ैक्टली उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, या उनकी कोई विश है जो अगर पूरी होगी तब वो आपके तरफ आएँगे, इस टाइप की एनर्जी है। सो अगर इस वक़्त आप ब्लॉक्ड हो, या इस वक़्त अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो उसके पीछे जो वजह मुझे दिखाई देती है वो है आपके पर्सन को अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है इस रिश्ते के बारे में, या फिर ये पर्सन स्ट्रांगली अगर आपसे प्यार भी करते हैं तो आपको अपनाने के बारे में, या आप दोनों के फ्यूचर के बारे में अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले सके हैं, और ये वेटिंग एनर्जी में मुझे नजर आते हैं कि कब सब कुछ सही होगा। ओके, लेट मी टेक फ्यू मोर कार्ड्स, तो मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी। लेते हैं दूसरे डेक से कुछ कार्ड्स कि एग्जैक्टली आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग डीप इंटेंशंस क्या है, और यह व्यक्ति आपके पर्सन किस लिए अटके हुए हैं, किस लिए अटके। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर किस लिए अटके हुए हैं, व्हाट इज द ऑब्स्टेकल, आप दोनों के बीच में रुकावटें क्या है, रुकावट की वजह क्या है वो वजह। देन देयर इज पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन करियर में ज़्यादा फोकस्ड है, या करियर पर ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी कुछ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, उसके बाद मैरिज, या इनके परिवार ने इनको कहा है कि सबसे पहले तुम कमाओ, अच्छी से कमाई करो, अच्छे से जॉब देख लो, सेटल हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद लव मैरिज करो, ऐसी कुछ सिचुएशन। मतलब कहीं न कहीं तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हो ना, तो तुम पहले अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ, कमाने लगो, उसके बाद अपनी मनपसंद लड़के से, लड़की से शादी कर लेना, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये तो डेफ़िनेटली मुझे दिखाई देता है कि यस, ऐसा नहीं है कि आपको कोई डरने की यहाँ पर एनर्जी नहीं है, जहाँ पर पर्सन ने मूव ऑन कर लिया या आपके पर्सन आगे बढ़ चुके हैं, नहीं। दिस पर्सन वांट्स, लेकिन राइट टाइम का इंतज़ार अभी भी आपको, उनका इंतज़ार मतलब आपका ही इंतज़ार है। मतलब ये अगर इंतज़ार कर रहे हैं ना कुछ हो जाए, अच्छी चीज़ें आ जाएँ, अच्छे जवाब मिल जाएँ, कुछ हो जाए, तो ये इंतज़ार तो कर रहे हैं, लेकिन इनके इंतज़ार की वजह से आपको भी इंतज़ार और करना होगा, ठीक है? अभी भी आपकी मंज़िल थोड़ी-सी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन दूर तो है, ओके? दूर तो है, कंप्लीशन है, रियूनियन की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स। इनकी बात कोई नहीं मान रहा है, ठीक है? इनकी बात कोई मान नहीं रहा है, ऐसा मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यहाँ पर आपका क्या है ना, आपकी एनर्जी में मुझे ये नज़र आता है कि इस इंसान के अलावा और मुझे नहीं लगता कि आप और कोई रिश्ता देखना भी चाहते हो। आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, बहुत से लोग आपको पसंद कर रहे हैं, या आपको कोई प्रपोज़ कर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, या ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो किसी और रिश्ते में। ये पर्सन आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, या स्कूल फ्रेंड हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, या एक ही जगह पर काम करते हुए आप दोनों को काफ़ी साल हो चुके हैं, और वो
प्यार है आपके दिल में जो और किसी के लिए डेवलप नहीं हो सकता, ऐसा आपको फील होता है। सो यू वांट टू वेट, ओके, आपको लगता है कि मुझे वेट करना चाहिए क्योंकि मेरा प्यार सच्चा है और ये व्यक्ति आज नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी में कहीं न कहीं आपको बहुत बहुत ज़्यादा भरोसा है अपने प्यार के ऊपर, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब यू डोंट वांट ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले जाए या किसी और की हो जाए, इससे आपका दिल टूट सकता है, मतलब वो बर्दाश्त के बाहर हो सकता है आपके लिए। आप नहीं चाहते कि आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो जाए, ठीक है? ऐसा यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। इसलिए आप वेटिंग में हो और अभी भी आप वेट कर रहे हो, अभी भी आप तकलीफ़ में हो। अगर मैंने कहा कि इंतज़ार करना है, तो आपका सवाल ये होगा और कितना इंतज़ार, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, किसी और के साथ कभी नहीं बढ़ सकते या बढ़ना ही नहीं चाहते हो और उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो। यू आर वेरी यू नो यू हैव मेड अप योर माइंड, आपने अपने दिमाग में वो फिक्स कर लिया है कि शादी होगी तो इससे, वरना किसी से नहीं, समथिंग लाइक दैट। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप किसी और के बारे में सोचना अभी आपको चाहिए नहीं, सोचना ही नहीं है, ओके? आप यंग हो, आप यंग एंड हैपनिंग कहते हैं ना, मतलब यंग हो, दिखने में अच्छे हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, सब कुछ है, आपके लिए अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन आपका दिल अटका है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई रिश्ता नहीं मिलेगा या आपके लिए कोई रिश्ता नहीं आया, सब कुछ है, लेकिन आपका मन कहीं न कहीं अटका हुआ है इसी व्यक्ति में। एक कनेक्शन आप फ़ील करते हो और इस कनेक्शन में और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, मतलब मंदिर जाना, पूजा-पाठ करना, मंत्र जाप करना, जो-जो रेमेडीज़ आपको पता है या आप सुन लेते हो, वो आप सब करते हो। इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता ठीक हो जाए, उसमें कुछ गलत नहीं है, आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे हो, बल्कि आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ता ठीक हो जाए, उसके लिए आप कुछ ना कुछ करते हो, जो कि अच्छी बात है, ठीक है? सो ये मुझे लगता है कि आपके ऊपर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं और ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आपके जीवन में एक बदलाव तो आ रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये यकीन है कि आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा। लेकिन जो वक़्त जा रहा है ना बहुत ज़्यादा, वो कहीं न कहीं आपको मायूस करता है। लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स, आगे क्या होगा इस रिश्ते में, प्लीज़ बताएँ मुझे एंजल्स। देयर इज़ हैंगमैन, देयर इज़ 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक। ओह माय गॉड! बहुत टाइम के बाद ना बहुत वक़्त लेंगे ये व्यक्ति, लेकिन जैसे कि आप सोच रहे हो ना कि ये पर्सन वापस आएँगे, आपको उम्मीद है, तो वो यहाँ पर दिखाई देती है नाइट ऑफ कप्स में कि कहीं न कहीं इस वक़्त वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया। हाँ, डेफ़िनिटली वो आपके कॉल्स, मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, बिकॉज़ देयर इज़ हैंगमैन एनर्जी, स्टक फ़ील कर रहे हैं वो। लेकिन आप देख सकते हैं दिमाग काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं आपके बारे में, आगे क्या होगा, ये क्या होगा। सो दिस पर्सन इज़ सीरियस, आपको लेकर सीरियस है इस रिश्ते में। अगर वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं या फिर आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो देयर इज़ मिसिंग एनर्जी ऑल्सो। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि उनको आपसे प्यार तो है और वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। इस कारण भी ये पर्सन शायद खुद से नफ़रत करने लगे या खुद के ऊपर वो गुस्सा कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड, इस इंसान को कभी-कभी लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव या आपकी ज़िंदगी में बदलाव वही ला सकते हैं, ठीक है? आप दोनों का रिश्ता है, आप दोनों का रिलेशनशिप अगर आगे लेकर जाना है, देन दिस पर्सन कैन टेक स्टेप। लेकिन वो दिल दुखाकर आपके साथ, किसी का भी दिल दुखाकर आपके साथ रिश्ता ज़बरदस्ती वो जोड़ना नहीं चाहते शायद, ऐसा ही मुझे आजकल रीडिंग में बहुत एनर्जी आ रही है कि किसी का दिल तोड़कर वो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते। लेकिन ऐसे करते-करते कहीं न कहीं वो खुद को भी तकलीफ़ दे रहे हैं और आपको भी तकलीफ़ हो रही है, ओके? अगर आप एक लड़की हो और आपके पार्टनर एक लड़का है, तो डेफ़िनेटली आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी क्योंकि लड़की के ऊपर ना घर से भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि चलो अभी उम्र हो गई है, रिश्ता आ गया, ये करो, वो करो। तो लड़के के पीछे उतना नहीं कोई पड़ता है, लेकिन लड़की के पीछे उम्र हो गई तो समझ लो कि घर के लोग पीछे पड़ ही जाते हैं कि शादी कर लो, सही वक़्त में शादी हो जानी चाहिए, ये वो सब कुछ बहुत कुछ हो जाता है। सो यू आर प्रेशराइज़्ड, आपके ऊपर प्रेशर नज़र आता है, आप कहीं न कहीं अटके हुए मुझे नज़र आते हो। आप इस इंसान के बिना आगे तो बढ़ना नहीं चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं रोज़ाना प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ में हैं या आप बहुत ज़्यादा मायूस हो, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। नेक्स्ट इज़ नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स मुझे ये कहता है कि ये पर्सन का मूवमेंट इन फ्यूचर मुझे दिखाई देता है आपके टुवर्ड्स, लेकिन उसके लिए आपको
पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें जल्दी-जल्दी होनी चाहिए, तो जल्दी-जल्दी कुछ नहीं होता है, वो यूनिवर्स की टाइमिंग के अनुसार ही होता है। तो आगे वक़्त बढ़ता हुआ नज़र आता है, आगे वक़्त आपका चेंज होते हुए नज़र आता है एंड दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, ठीक है। इसके पहले आपकी शादी टूटी है या आपके पार्टनर की शादी टूटी है या रिश्ता टूटा है, ओके। ये सेकंड टाइम, बहुत से लोगों का ये सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है। पहले टूटा है, शादी टूटी है, रिश्ता टूटा है, ब्रेकअप हो चुका है, आपका या उनका, किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। आपके पर्सन अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, आपके पर्सन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर मार्च बॉर्न नज़र आते हैं, जून बॉर्न हो सकते हैं और साथ ही साथ जो मिसिंग राशि थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है और या कैंसर पास स्कॉर्पियो मैंने आपको बता दिया था, नहीं, कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। सो ये था शॉर्ट रीडिंग आज आपके लिए, लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ सीक्रेट फीलिंग्स आपके पर्सन की, उसके पहले एंड करने से पहले सीक्रेट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है, क्या सोचते हैं वो, क्या कहना चाहते हैं आपको। हे भगवान, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन आज। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये किसी की बद्दुआ लग गई, ओके, किसी की बद्दुआ लग गई या किसी की जेलसी लग गई आप दोनों के रिश्ते को और रिश्ता बिगड़ गया, रिश्ते को नज़र लग गई, ऐसा कुछ सोचते हुए नज़र आते हैं। बहुत बुरा सोच रहे हैं या फिर हो सकता है किसी ने कुछ गलत सोचा था उनके बारे में या कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर आपके पार्टनर को शक है कि उनकी बद्दुआ की वजह से आप दोनों के दरमियान रिश्ता खराब हो जाएगा। टाइम, ये उनको पता है कि आप ज़्यादा वक्त नहीं रुक सकते उनके लिए, बहुत ही जल्द उनको कुछ करना होगा, ये भी उनको पता है। सो दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द टाइम, इमोशनल स्ट्रॉन्ग। आज अगर आपका दिल टूटा है या अगर आप एक पेनफुल सिचुएशन में हो, तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर भी एक पेनफुल सिचुएशन में ही दिखाए, इमोशनल स्ट्रॉन्ग है और वो यहाँ पर मुझे इसलिए दिखाई देता है कि तकलीफ़ उनको भी हो रही है आपसे दूर रहकर और आपको बहाने बनाकर, मतलब आपको कहीं न कहीं आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगी, कल बताऊँगा, कल ये, तो ये बातें जो है ना बहाने, आपको लगेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो चीट कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या बीत रही है या इस वक़्त उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा है आपको शायद नहीं पता है। और ये एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि वो कह तो पा रहे हैं, मतलब कहना तो चाहते हैं आपसे, लेकिन सारी बातें आपको कह नहीं सकते और वो एक बर्डन लगता है इस पर्सन को, ठीक है। सो या जितना प्यार आपके दिल में इस पर्सन के लिए है या जितनी तड़प आपके दिल में इस पर्सन के साथ रियूनियन को लेकर है, उतनी ही उनकी तरफ से भी मुझे दिखाई देती है। आने वाला वक्त अच्छा रहेगा, कुछ वक्त आपको इंतज़ार करना होगा, टाइम आगे का इतना ईजी नहीं है, टफ टाइम है, लेकिन सामना करना आपका काम है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये रीडिंग अगर आपके साथ मैच हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।